Hello everyone, this is Dr. Tanya Ratra. Today I'm going to talk about adenoids. Now usually parents आते हैं बच्चे को लेके और बोलते हैं कि मैम हमारा बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है, उसे स्नोरिंग हो रही है, बार बार कोल्ड कॉफ हो रहा है, फीवर हो रहा है। तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। नो, बट इट कैन बी एडेनॉइड्स। अब ये एडेनॉइड होता क्या है? Adenoid basically it's a mass of lymphatic tissue which is present behind the nose and throat. ये एक मास होता है जो कि नाक और गले के पीछे प्रेजेंट होता है, जो कि बाहर से विजिबल नहीं होता है और इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना टू हेल्प फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एक सर्टेन एज के बाद प्यूबर्टी में ये श्रिंक हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बड़े लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए ये श्रिंक हो जाता है। बट कुछ बच्चों में क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकता है और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से ये एडेनॉइड जो कि एक सर्टेन एज के बाद आकर श्रिंक हो जाना चाहिए था, ये बड़ा हो जाता है और ये बड़े होने की वजह से अपनी कैपेसिटी खो देता है कि ये बैक्टीरिया या वायरसेस से फाइट कर सके। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बच्चा लेटता है यूजुअली तो वो मांस पीछे की तरफ जाता है और वो सांस की नली को ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा स्नोरिंग भी करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा मुंह खोल के सोएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का फेस एडेनॉइड फेसिस जिसे मैं बोलते हैं ऐसा हो जाता है, उसमें यूजुअली फेस लॉन्ग हो जाएगा, बच्चों के टीथ डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, नेजोलेबियल फोल्ड चला जाएगा, आईज टियरी रहेंगे, लिप्स जो है वो इवर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि होम्योपैथी हैज अ लॉट टू ऑफर। कुछ मेडिसिन जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है कैलकेरिया फॉस, एग्रेफिस न्यूटन, हाइड्रास्टिस, आर्सेनिक आयोड। ऑल्सो हम एक जांच कराते हैं जिसे एक्सरे नेजोफैरिंग्स बोलते हैं, जिससे हम ग्रेडिंग देखते हैं ताकि अगर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक भी हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 4 है तो उस केस में हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो ऑपरेशन के लिए जाएं और आजकल तो वैसे भी कॉबलेशन मेथड होता है, इट्स अ ब्लडलेस सर्जरी। तो अगर आपके बच्चे को ऐसी दिक्कत हो रही है तो बेटर होगा कि आप ट्रीटमेंट ले, ज़्यादा वेट ना करें क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ भी रिटार्ड होती है। थैंक यू।